नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। दरकते पहाड़ और सिसकती जिंदगियां। उत्तराखंड के जोशीमठ में कुदरत ने एक साथ कई प्रहार किए हैं। जमीन में धंसाव के बाद शुरू हुआ मकानों और इमारतों में दरारों का सिलसिला लगातार चल रहा है। जोशीमठ में जिन 723 घरों में दरारें आईं, उनके रहवासियों को अभी 1.5 लाख की मदद की जाएगी। 50,000 शिफ्टिंग के लिए और मुआवजे के एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस बात का फैसला सरकार ने किया है। हालांकि फाइनल मुआवजा क्या होगा यह बाद में तय किया जाएगा। 1 हफ्ते में सर्वे पूरा किया जाएगा और उसके बाद ये मदद पहुंचाई जाएगी। प्रभावित परिवारों से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव एम सुंदरम ने इन फैसलों से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी कोई घर नहीं तोड़ा जाएगा, केवल 2 होटल ही तोड़े जाएंगे। घरों पर लाल निशान उन्हें खाली करने के लिए पहले ही लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि होटल मालिकों से भी बातचीत की जा चुकी है, वो प्रशासनिक कार्रवाई में सहयोग के लिए राजी हैं। यहाँ पहाड़ वासियों का दर्द बेइंतहा है। रहवासी यहाँ के बेहद परेशान हो चुके हैं। उनका कहना है कि आखिर उनके सामने अब भविष्य को लेकर खतरा पैदा हो गया है कि वो जाएं तो कहां जाएं। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी मदद का भरोसा दिया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से लगातार हर संभव मदद का भरोसा दिया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोशीमठ के हालात पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि हाल फिलहाल में अभी जिन घरों में दरारें आई हैं, उन घरों को तोड़ने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। 2 होटल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ना बुलडोजर का इस्तेमाल होगा, ना बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। या तो किस तरह के हालात बने हुए हैं इस वक्त जोशीमठ में और किस तरह से राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, इस पर हमारे 2 संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक पाल जोशीमठ में मौजूद हैं, जबकि सुनीता शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले अशोक, मैं आपके पास आऊंगा। आज क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है और जिन 2 होटल्स को चिन्हित किया गया है उनको गिराने को लेकर क्या तैयारियां हैं? आज ही डेमोलाइज किए जाएंगे ये दोनों होटल? अक्षय, मैं आपको बता दूं, जोशीमठ में जिस तरह से दरकते पहाड़ और सिसकती आत्मा लोगों के जहन में बसी हुई है, आज उसी को देखते हुए कल मंगलवार को जिस तरह से अपना बुलडोजर तेजी रफ्तार से जोशीमठ में पहुंचा, आज उसी ही रफ्तार से वहां के लोगों के आगे उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है। हालांकि अगर यहाँ की जनता की बात की जाए तो जनता के साथ लगातार जिम्मेदार जो अधिकारी है वो लगातार बैठक भी करते हैं, लंबे समय से बैठक करी। उसमें साथ तौर पर यहाँ के जो डीएम का कहना है कि यहाँ के लोगों को इस मुआवजा के तौर पर 50,000 रुपए शिफ्टिंग के तौर पे दिया जाएगा। जो अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने जो ही सहयोगी है उनके पास जा सकते हैं और एडवांस के तौर पे इनको 1 लाख रुपए दिया जा रहा है। हालांकि अगर यहाँ के जो प्रशासनिक अमले की बात की जाए तो यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, पुलिस बल भी मौजूद है, लेकिन यहाँ के जितने भी घरों में रेड मार्किंग लगाई गई थी उन सभी घरों को गिराने की कोई आवश्यकता अभी नहीं की गई है। लेकिन जो बड़े होटल्स हैं, जो 7 फ्लोर के होटल्स हैं, 2 होटल, उनको गिराने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन यहाँ की जनता जो है वो लगातार अपने धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई है कि हमें मुआवजे के तौर पर हमारे घर को गिराने के लिए हमें मुआवजा दिया जाए। और उस मुआवजे पे अभी क्या प्रतिक्रिया आई, इसको अभी सरकार ने अभी नहीं उठाया, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर 1.5 लाख का जो पैकेज है वो दे चुकी है। बिल्कुल अशोक, आप बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की तरफ से नाराजगी बार बार इस बात को लेकर जाहिर की जा रही है कि उनके पुनर्वास को लेकर सरकार की तरफ से आखिर क्या योजना है। हालांकि खाका तैयार करने का दावा जरूर सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि पहले उन्हें इस बात का भरोसा दिया जाए कि अगर वो अपने मकानों को छोड़कर जाते हैं तो उनके लिए मुआवजा किस हिसाब से तय किया जाएगा और उनके पुनर्वास को लेकर क्या योजना है। लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल अक्षय, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो घरों में दरारें, बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, उनको आप देख करके वहाँ एक डर सा महसूस होता है। लेकिन यहाँ की जो जनता है वो रात में रात कहीं और बिताती है और दिन अपने घर में आके बिताती है। लेकिन अगर मुआवजे की तौर की बात करें, यहाँ की जनता, जो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इनको अलग जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है, इनको व्यवस्थाएं भी दी जा रही है। लेकिन यहाँ की जनता की बात ये है कि हम लोग जाए तो जाए कहाँ, सरकार हमें कहाँ शिफ्ट कराइए।
और हमें इस तरह से हमें कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग इस अपने मकान को छोड़ के जाए, कहा हमारे यहाँ पास पशु है, जमीन है। लेकिन अगर हम यहाँ जाते हैं उनके मुआवजे के तौर पे, जिस तरह से सरकार ने फैसला ले रही है मुआवजा देने के लिए, लेकिन उससे यहाँ की जनता है वो साफ तौर पर अभी मान नहीं रही है। वो कह रही है कि हमें लिखित तौर पर या मुझे आश्वासन दिया जाए कि आपको इतना मुआवजा दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग अलग शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी सरकार ने 1.5 लाख का ही पैकेज दिया है, इसीलिए इन लोगों के अंदर इस सरकार और जो प्रशासन है, यहाँ की जो जनता है, इन लोगों के बात ये बैठती नहीं है। चले बिल्कुल अशोक, हम लगातार चर्चा करेंगे क्योंकि हालात वहां पर वाकई में बेहद विकराल है और लोगों में डर और खौफ का आलम देखने को मिल रहा है, और डर इस बात को लेकर कि आगे आने वाले भविष्य में उनका आखिर क्या होगा। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बार बार इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया जा रहा है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं वहां पर जो भी राहत और बचाव के काम चल रहे हैं। सुनीता शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई दिल्ली से। सुनीता, आपके पास क्या अपडेट है? केंद्र सरकार की तरफ से किस तरह की मदद मुहैया कराने के निर्देश जारी किए गए हैं? किस तरह से पुनर्वास हो पाएगा, इसको लेकर खाका तैयार है क्या? जी अक्षय जी, आपको बता दें हम कि जिस तरीके से मोसी मचने को लेकर जिला प्रशासन और सीएम के जो सचिव हैं और जो इस परिवार है उनको लेकर एक बैठक की गई थी, जिसमें 1.5 लाख मुआवजे की बात की है, वो भी एडवांस के तौर पर जिसमें बताया गया है कि शिफ्टिंग के लिए ये मुआवजा दिया जा रहा है। फिलहाल में नहीं किया गया है कि उसके बाद पूरी छानबीन के बाद मुआवजे जो फाइनल मुआवजा किया जाएगा उसको तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल में जो ये 1.5 लाख का मुआवजा दिया गया है उसमें सिर्फ लोगों को जाने के लिए और तय किया गया है। अभी फिलहाल में इसका यह फाइनल मुआवजा तय नहीं किया गया है कि कर क्या कुछ जैसे अपडेट आएंगे उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें पूरी तरह से केंद्र सरकार और जिला जो भी प्रशासन है पूरी तरह से सुरक्षा को लेकर और व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह से मुश्किल है। सारी वहाँ पे टीमें जैसे इंडिया से की है बॉर्डर मौके पर, और सारी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किस तरह की सहायता मांगी गई सुनीता, इस संबंध में कुछ जानकारी है क्या? जी आपको बता दें कि अभी जो झाड़ियां उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल पूरी तरह से अभी 1.5 लाख के मुआवजे की बात की गई है। उन्होंने कहा है कि अभी पूरी एक सप्ताह में पूरी तरह से निरीक्षण किया जाएगा, निरीक्षण के तौर पर उसके बाद में फाइनल की जाएगी। अभी कुछ और सिर्फ कैश के लिए सिर्फ ये आने जाने के खर्चे के लिए प्रबंध किया गया है 1.5 लाख के मुआवजे का जो बात की गई है, लेकिन अभी फाइनल मुआवजे की बात नहीं की गई है उससे। अशोक, जो मदद सरकार की तरफ से दी जा रही है, इस मदद से लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं? हालांकि जो 1.5 लाख का जिक्र आप कर रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए मुहैया कराए गए कुछ परिवारों को, ये सभी परिवारों को अभी तक नहीं दे गए, कुछ परिवारों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। क्या जो सरकार की तरफ से मौजूदा वक्त में प्रयास हो रहे हैं उससे लोग संतुष्ट हैं? उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनके लिए बेहतर करेगी? ये अक्षय, मैं आपको बता दूं, यहाँ की जो जनता की बात करें, इन लोगों से सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो खसकते जो पहाड़ है इनमें लगातार इनकी जिंदगियां जो है ये खतरे में पड़ती जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर दिया है कि बर्फबारी होने की वजह से, बारिश होने की वजह से यहाँ जो बड़ी बड़ी दरारें हैं, इन दरारों में जब आसमानी पानी जाएगा तो इसमें खिसकने के और भी आसार बढ़ जाएंगे, जिसमें ये घर के जो गिरने की तादाद है वो और भी आसानी तरीके से हो जाएगा। इसीलिए इन लोगों को सुरक्षित स्थान पे सरकार भेजने का फैसला ले, लेकिन ये लोग मुआवजे के तौर पर जो फैसला सरकार से कर रहे हैं उन पे इन लोगों की बात नहीं बनती है। लगातार बैठकें भी की जा रही है, लेकिन ये लोग उस मुआवजे के तौर पे इन लोगों की बात नहीं बन रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो दरारें देखी जा सकती हैं वो एक बहुत ही डरावनी है और बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली यहाँ के जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी जितने भी घर गिराने के लिए चिन्हित किए गए थे उनमें से 2 ही होटल अभी जो चिन्हित है, 2 ही होटलों को गिराया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे सरकार उस पर प्रतिक्रिया करेगी कि किस तरह से किस मकान को गिराया जाएगा, लेकिन फैसला अभी 2 ही पे है। लेकिन इन लोगों की बात बन नहीं रही है। अभी मुआवजे के तौर पर इन लोगों के अंदर आक्रोश और गुस्सा भी देखा जा रहा है। लगातार बड़े जो संगठन है वो संगठन भी आगे आ रहे हैं और सरकार को घेरने की मतलब कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जिन 2 होटल्स का जिक्र कर रहे हैं जिनके खिलाफ डिमोलिशन की कार्रवाई अशोक किए जाने की पूरी तैयारी है, उन होटल संचालकों को किसी तरह की कोई राहत
क्योंकि उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि भाई अगर होटल गिरा रहे हैं तो हमको भी तो मुआवजा दिया जाए, हम क्या करेंगे? तो इसको लेकर कुछ सामंजस्य बन पाया क्या? जी, साफ तौर पर अक्षय मैं आपको बता दूं, जो करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी 7 फ्लोर के जो होटल से बनाए हैं उनमें करोड़ों रुपए खर्च किया गया है। लेकिन अगर उस करोड़ों रुपए की मुआवजे की बात की जाए तो अगर कोई कहेगा मैं करोड़ों रुपए लगा के अपनी बिल्डिंग खड़ा किया हूँ और मुझे करोड़ रुपया मिला जाए तो इससे फैसला नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी उन मालिकों के साथ अधिकारी बैठक की, वहाँ के डीएम ने बैठक की, तो उन लोगों के लंबी समय तक बैठक चली। उसके बाद हमें लग रहा है कि उन लोगों की बात नहीं बनी है। लेकिन बात नहीं बनी, जब वहां से होटल्स के मालिक बाहर निकले तो वो रोड पर लेट करके अपना आंसू बया करके जो उनके अंदर दर्द छिपा था वो अपने आंसुओं से के सहारे निकाल रहे हैं और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि उनकी बातें प्रशासन और उन दोनों के बीच बनी नहीं है। जी अशोक, जिन घरों को चिन्हित किया गया है और कहा जा रहा है कि फिलहाल इन घरों को नहीं गिराया जाएगा, तो इसको लेकर क्या योजना है? इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई सरकारी पक्ष से कि क्या अभी अगर ये मकान नहीं तोड़े जाएंगे तो क्या आगे इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, या फिर कैसे एक बार फिर जोशीमठ को पुनर्स्थापित किया जाएगा? इस बारे में क्या खाका तैयार है? जी बिल्कुल अक्षय, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात यह है कि मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया है, बारिश होने वाली है और यहाँ की जो घरों में दरारें पड़ी हुई हैं उसको लेकर के यहाँ के लोगों को सुरक्षित स्थान पे भेजने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो यहाँ के रहने वाले हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमें मुआवजे के तौर पर कोई धनराशि दी जाए। उसके बाद जो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि अगर बचाने की बात की जाए, पहले हमें अपनी जान को बचाने की आवश्यकता है। जान बचने के बाद दोबारा हम प्रयास करेंगे, दोबारा उसके सरकार फैसला लेगी कि किस तरह से किया जाएगा। लेकिन तो अभी इन लोगों की जान बचाने की वकायद शुरू की जा रही है। सुनीता, मैं आपके पास आऊंगा। एक सवाल इस बात को लेकर भी अब उठ रहे हैं कि पहाड़ों में जिस तेजी के साथ कटान किया जा रहा है विकास के नाम पर, ठीक है विकास वक्त की जरूरत होती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पहाड़ों को बेतरतीब तरीके से यूं ही काटा जाता रहेगा तो फिर इस तरह की स्थितियां तो होंगी। और तमाम चेतावनियां इससे पहले भी जारी की जा चुकी थी। जो जानकारी है कि 1976 में इस बारे में चेताया गया था कि जोशीमठ खतरे की जद में है और ऐसी स्थिति हो सकती है, तब ध्यान नहीं दिया गया। अब वो स्थिति सामने आ पड़ी है, तो क्या माना जाए कि ये विकास के जो काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेज गति के साथ हो रहा है, उसकी वजह से जो ये नतीजा देखने को मिल रहा है, इस पर भी कुछ लगाम लग सकती है क्या? जी आपको बता दें अक्षय जी कि जिस तरीके से सरकार ने पहले से कई वर्षों से अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जहाँ पर जैसे भूकंप की तीव्रता आने वाली हमेशा रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने वहाँ पर मकान बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि जब पता है कि वहाँ पर आपदाएं आती रहती है तो लोगों ने मकान क्यों बनाया, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें ये मकान बनाया जा रहा है, इस तरीके से बात की जा रही है, तो मकानों की बिल्डिंगों को जो तोड़ा जाए है उनको लेकर जो होटल मालिक है वो पहले सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि पहले हमें मुआवजा दें, उसके बाद में अपनी जो बिल्डिंग को गिराई जाए। लेकिन सवाल तो ये ना जो आपने सवाल उठाया कि लोग क्या करें, सवाल तो सरकार पर भी उठेंगे ना इस बात को लेकर कि अब तक जो भी सरकारें रही हैं, अगर इस तरीके से बेतरतीब निर्माण कार्य चलते रहे हैं पहाड़ों पर, तो उन पर तो सरकार को लगाम लगानी चाहिए थी ना। जी बिल्कुल, इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। लोगों को वहाँ पर रहने के लिए जगह मजबूरन उनको वहाँ पे मकान बनाना पड़ा, लेकिन सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा कि लोगों के विस्थापन के लिए इस समय हुई है, लोगों के लोगों के लिए सरकार लगाया था समय कई टाइम से तीव्रता के साथ भूकंप के वहाँ पे माहौल बना रहता है, कई भूकंप आए हैं वहाँ पे, इस तरह घटना हुई है, लेकिन लोग वहाँ पर अपने मकान बनाए हैं, उसको लेकर बात की जा रही है। लेकिन अभी समय जो हुआ वो तो हुआ ही है, लेकिन ये समय हुआ है लोगों को सरकार पूरी तरह सुरक्षा में लगी हुई है, लोगों के मुआवजे की बात की जा रही है। चले बिल्कुल अशोक, मैं अंत में आपसे जानना चाहूंगा, आज तो मौसम का मिजाज भी वहां पर बिगड़ा हुआ है। जोशीमठ की ऊंची पहाड़ियों पर जहां बर्फबारी हो रही है तो बारिश की वजह से भी दिक्कतें हो रही हैं। ये कितनी बड़ी मुसीबत है प्रशासन के लिए?
जी बिल्कुल अक्षय, मैं आपको बता दूं यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं सब लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि हल्की फुल्की बूंदबांदी होने लगी है, लेकिन मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट कर दिया है कि 2 दिनों 3 दिनों के पहले इनको अलग शिफ्ट कर दिया जाए। जब लगातार बारिश होने लगेगी तो ये मसाले जो अभी तक खिसक रहे हैं वो इनको और आगे के खिसकने की माहौल बढ़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे ये है कि यहाँ की जो दरारें हैं वो एक बहुत डरावनी सी हरकत है। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि जो यहाँ नाले से पानी जो धीरे धीरे निकल रहा था उसकी जो गति है उस पर भी धीरे नियंत्रण आ रहा है। लेकिन जिला अधिकारी ने बताया कि हमारे एक्सपर्ट जो जांच कर रहे हैं उन्होंने बताया है कि अभी 2 दिनों के अंदर अभी इस तरह से कोई दरारें नहीं आई है। अभी जो पुरानी दरारें पड़ी हुई थी वही पुरानी दरारें हैं, अभी नई दरारें नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो 2 होटल्स हैं, जो दोनों होटल्स बने, ये पहाड़ी क्षेत्रों में इतनी बड़ी इमारत खड़ी करने के लिए इसमें इनको फैसला कितने दिया। लेकिन जब ये होटल बनाए जा रहे थे तो सरकार और यहाँ की जो बिल्कुल, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तो सरकार को देने होंगे, लेकिन लोग उम्मीद भरी नजरों से इस वक्त निहार रहे हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें मदद मिले ताकि वो अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें, क्योंकि जोशीमठ में जो हालात बने हैं वो वाकई में बेहद डराने वाले हैं। बहुत शुक्रिया अशोक आपका इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। सुनीता आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। यहाँ पे पहाड़ों में हालात इस वक्त बेहद खराब देखने को मिले हैं। जोशीमठ में घरों में आई दरारों की वजह से लोग बेहद डरे सहमे हैं। हालांकि उम्मीदें सरकार से हैं कि सरकार उनके पुनर्वास को लेकर जल्द कोई ना कोई रणनीति तैयार करेगी, साथ ही उचित मुआवजा दिया जाएगा ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होता है।